अस्सलाम व्यूअर्स, आज हम शेयर करेंगे जो प्रॉपर्टी टैक्स रिड्यूस किए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, उसका कोई इम्पैक्ट, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, सेल परचेज़ में और इन्वेस्टमेंट में। उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली जो गवर्नमेंट ने टैक्सेस को 50% रिड्यूस किया था, उससे काफ़ी सेल परचेज़ में इम्पैक्ट पड़ा है। इंटरेस्ट रेट जो है कम हुए थे, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी जो हैं वो फाइलर्स की तरफ से और लेट फाइलर जो लोग बने हैं उनकी तरफ से काफ़ी इन्वेस्टमेंट शुरू हुई हैं। और डेफिनेटली ये इम्पैक्ट जो है वो आगे भी मज़ीद इसमें वक्त गुजरने के साथ मज़ीद इस इम्पैक्ट में एक पॉजिटिव जो है वो आएगा, इम्पैक्ट आएगा। अब ये है कि इसमें एक पॉइंट है जो नोट करने वाला है कि जो नॉन टैक्स फाइलर है उसका जो इंटरेस्ट रेट था उसको कम नहीं किया गया, और उसकी वजह से काफ़ी इस वक्त जो एक मेजर पोर्शन है जो लोग फाइलर नहीं हैं, जो टैक्स नेट में शामिल नहीं हैं, उन लोगों ने अभी तक कोई सेल परचेज़ के हवाले से जो है उनकी तरफ से इतना इन्वेस्टमेंट नहीं हुई या सेल परचेज़ नहीं हुई इस इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। तो इसमें चूँकि आप अगर एक कंपैरिज़न देखें तो उसमें 2023 में बैंक्स का जो डिपॉजिट्स थे वो तकरीबन 25 ट्रिलियन थे, और बैंक में जो आप डिपॉजिट कराते थे उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता था, दैट वाज अबाउट 23%। और यही जो है 2026 में यही डिपॉजिट्स 36 ट्रिलियन पे चले गए, ज़्यादा हो गए, जबकि इंटरेस्ट रेट कम हो चुका था। जो आपको मिलता है वो 11.3% या 11.5%, जो कि पॉलिसी रेट है। अब इसमें क्यों ये डिपॉजिट्स में स्टिल इजाफा हुआ, हालांकि आपको बैंक की तरफ से कम इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसलिए कि वहाँ पे नॉन टैक्स पेयर के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वहाँ पे कोई भी बंदा बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है और उसको उस पर इंटरेस्ट गेन हो सकता है। यही चीज़ अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आप नॉन टैक्स पेयर के लिए कोई एमनेस्टी दे दें, कोई आपको उसके लिए डोर दे दें, कोई कंपनसेशन दे दें, या उसका टैक्स में कोई रिडक्शन दे दें, तो आपको एक तो लोग डेफिनेटली उसके इन्वेस्टमेंट में शामिल होंगे, प्लस जो नॉन टैक्स पेयर इस वक्त जिनके पास पैसा है वो टैक्स नेट में भी आ जाएंगे, उनके रेवेन्यूज़ में भी वो टैक्स रेवेन्यूज़, जो टैक्स टारगेट्स हैं, रेवेन्यू टारगेट्स हैं, वो भी अचीव होंगे। और जिस तरह माजी में हुकूमतों ने एमनेस्टी स्कीम्स दी थी, उन्होंने कंपनसेशन दी थी नॉन टैक्स पेयर के लिए भी, उसकी वजह से आपने देखा होगा काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स आ गई थी, और इन्वेस्टमेंट्स की वजह से ये इकॉनमी जो है आगे बूस्ट हुई थी। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें नॉन टैक्स पेयर के लिए ज़रूर कोई विंडो देनी चाहिए, कोई उनको कंपनसेशन देनी चाहिए, ताकि मज़ीद इस चीज़ का जो है फ़ायदा इकॉनमी को हो और उनको गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यूज़ में भी कलेक्शन। ख्याल रखें। थैंक यू।